हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी पूजा सेठ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत 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 सॉरी इसलिए क्योंकि आज ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मुझे 2 दिन पहले ही शेयर कर देना चाहिए था, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी जिसकी वजह से मैं ना तो वीडियो शूट कर पा रही थी और ना ही मैंने वीडियो एडिट किया। तो आज जो है फाइनली मैंने वीडियो एडिट भी किया है और आज आप लोगों तक ये वीडियो मेरा पहुंच रहा है। और आज है नवरात्र का चौथा दिन और ये जो वीडियो मैंने शूट किया था ये मैंने प्रतिपदा यानी कि पहले दिन ही शूट कर लिया था, लेकिन वीडियो देने में आप लोगों को बहुत देरी हो गई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों को। और अब हम लोग चल रहे हैं पूजा की तैयारी करने। एक दिन पहले ही मंदिर मैंने सजा लिया था और मिस्टर सिंह, मैं और स्वीटी लग के मंदिर हम लोगों ने डेकोरेट कर लिया था। और अभी मैं चौकी पे लाल कपड़े बिछा रही हूँ क्योंकि इस पे मैं करने वाली हूँ कलश स्थापना। और कलश स्थापना मैं इस घर में पहली बार कर रही हूँ। पहली बार इस घर में क्या, मैं अपनी लाइफ में पहली बार कलश स्थापना करने जा रही हूँ क्योंकि हम लोगों की दिली इच्छा थी, हम लोग की बहुत ख्वाहिश थी कि हम लोगों का जब अपना घर तैयार हो जाए, जब हम लोग अपने घर में अखंड ज्योति और कलश स्थापना करें। तो माँ की कृपा से हम लोगों को हमारा घर मिल गया है और हम लोग अपने घर में हैं। तो इस बार हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग इस बार कलश स्थापना और अखंड ज्योति दोनों ही अपने घर में रखेंगे। तो हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अष्टदल। और अष्टदल के ऊपर ही कलश की स्थापना की जाती है। बहुत लोग मिट्टी और बालू के ऊपर भी उसको स्थापित करते हैं, वो अपने अपने करने का एक तरीका होता है। फ़िलहाल मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने पहले ही माँ से क्षमा मांग लिया था कि अगर कोई भूल चूक हो तो कोई भी देवी देवता, कोई भी भगवान दया के सागर होते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही बुरा करते हैं। तो इसलिए अगर आपसे कभी कोई भूल चूक हो जाए तो आप अगर माँ से या भगवान से आप माफ़ी मांग लेते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि मैं पहली बार कर रही थी और बहुत मुझे नॉलेज नहीं था, तो मुझे जैसे सही लगा क्योंकि मैंने यूट्यूब पर ही ये सारी चीज़ें देखी थी कि कैसे करना है। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि रेत या मिट्टी के ऊपर कलश स्थापना करना चाहिए और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि चावल का अष्टदल तैयार करके उसके ऊपर कलश स्थापना की जाती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से करूं क्योंकि ये मेरा पहला कलश स्थापना था। तो मैंने चावल का ही अष्टदल बनाया था। चावल को मैंने सूखे हल्दी पाउडर से पीला कर लिया था और उसके बाद उसी चावल का मैंने अष्टदल तैयार किया और उसके ऊपर मैंने कलश स्थापना कर दी थी। मिस्टर सिंह ने फल चढ़ा दिया था और मैं अब चढ़ा रही थी माँ को सुहाग का सामान, जिसमें कि सिंदूर, बिंदी और चूड़ी होती है। तो सभी सुहागनें माँ को सुहाग का सामान ज़रूर चढ़ाती हैं ताकि उनका सुहाग जैसे है वैसे ही सलामत रहे और 7 जन्म तक उनका पति जिस तरह से उनके साथ है वैसे ही रहे और उसका साथ उसे मिलता रहे। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे पूजा, जिसमें कि धूप अगरबत्ती कर रहे थे और उसके बाद हम लोग करेंगे आरती, हवन। और बहुत ही शॉर्टली मैं करती हूँ पूजा। और मैं बस इतना सोचती हूँ पूजा करते समय कि माँ या कोई भी भगवान जो है वो कभी भी आपसे ये नहीं कहते हैं कि आपको इस तरह ही करना है। बस आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए और आपकी जो सोच होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर माँ से हम लोग आराधना कर रहे हैं कि माँ हम लोगों के घर में आगमन करें और कलश स्थापना जो हम लोगों ने किया है वो जिस इच्छा और जिस मनोकामना से हम लोगों ने किया है वो हम लोगों की मनोकामना पूरी हो। यहाँ पे मिट्टी के कलश में मैंने मिट्टी और जौ मिला के रख दिया है क्योंकि वो जौ भी बोया जाता है, जिसको बोलते हैं खेती करना। तो वो भी मैंने यूट्यूब पे ही देखा था। मुझे नहीं पता कि ये कितना सही था कितना नहीं सही था, बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी इस पूजा में क्योंकि ये मेरा पहला कलश स्थापना था। और अखंड ज्योति भी जो मैंने अपने घर में 9 दिन के लिए प्रज्वलित की है वो भी मैंने पहली बार ही अपने घर में किया है। इससे पहले मैंने मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित करवाई है लेकिन घर पे मैंने कभी भी नहीं किया था, तो ये मेरा था पहला। और इसलिए मैं बस यही सोच रही थी कि जो भी चीज़ें हों बस माँ उसे किसी भी तरह से क्षमा कर दें। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग हवन। और हवन तो वैसे भी मैं पूजा में डेली ही करती हूँ। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा ही कि मैं डेली पूजा करते समय हवन ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे हवन और उसके बाद हम लोगों को करनी है आरती।
चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवं भवानी सहितं नमामि। मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट और मेरी हालत देखिए क्या हो रही है। ये पूरा सिंदूर ना बह जा रहा है, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है गर्मी से। और जब मैं ये वाला सिंदूर लगाती हूँ ना, ये देखिए एकदम से पूरा बह जाता है और पूरा इस पे आ गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने। पूजा बहुत अच्छे से सकुशल संपन्न हो गई है। प्रसाद लेने अब हम लोग जा रहे हैं और यहीं पे कर रहे हैं अपने ब्लॉग को इन। लेकिन ब्लॉग यहीं पे एंड नहीं हो रहा है। शाम को आप लोगों से मिलूंगी वैष्णो देवी मंदिर में, आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी वैष्णो माता जी का। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।